हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डिकोडिंग आरएन। तो जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्वेरीज आई थी कि मैडम जो आपने वीडियोस में पैटर्न बताया है किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, बट प्लीज़ टेल अस की बेस्ट बुक कौन सी रहेगी नॉर्सेट की प्रिपरेशन के लिए या फिर जो अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए। तो देखो यार, द फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि जब भी हम कोई बुक प्रेफर करते हैं आपको उस बुक से कंप्लीट होनी चाहिए आपकी थ्योरी। आपको उस बुक से आपकी थ्योरी पढ़नी है, प्लस आपको उस बुक से एमसीक्यूज़ लगाने हैं। तो कोई भी ऐसी बुक हम नहीं यहाँ पे यूज़ करेंगे जो कि हमारे जिसमें मिस्टेक्स हों या फिर कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो, है ना। तो अगर आप जैसे कि नॉर्सेट का फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, सेकेंड टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, थर्ड टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, इट डजेंट मैटर्स कि आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैटर्स व्हाट कि आप कंटेंट क्या पढ़ रहे हैं। तो थ्योरी के लिए आपको फर्स्ट बुक यूज़ करनी है, दैट इज़ पीआर यादव। थ्योरी के लिए आपको जो फर्स्ट बुक यूज़ करनी है दैट इज़ पीआर यादव। जब आप पीआर यादव पढ़ लेंगे, इसके बाद आपको टारगेट हाई से थ्योरी नहीं पढ़नी है। उसमें जो की पॉइंट्स दिए हुए हैं, टारगेट हाई में जो की पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप वो की पॉइंट्स पढ़ सकते हैं, बट आपको वहाँ से थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने पीआर यादव पढ़ ली, उसके बाद आपको पढ़नी है एनक्लेक्स। एनक्लेक्स की आप सॉन्डर्स ले सकते हैं, ठीक है। एनक्लेक्स के आप सॉन्डर्स ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। पहले आप पीआर यादव पढ़िए, फिर जब पीआर यादव कंप्लीट हो जाए वहाँ से आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि पीआर यादव जो है उसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेजेस में दिया हुआ है, बहुत डीप नहीं है, बहुत शैलो भी नहीं है, नॉर्मल है। बहुत अच्छे से आप उसमें पढ़ सकते हो, अपना प्राइमरी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हो। सेकेंड आपका आएगा एनक्लेक्स सॉन्डर्स। एनक्लेक्स सॉन्डर्स से आप अपनी जो है ये जो बुक है ना, ये आपको सिखाएगी कि प्रायोरिटी कैसे सिलेक्ट करते हैं। जो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, तो इस बुक से आप सीखोगे कि प्रायोरिटी को कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऊपर से ये बुक आपको सिखाएगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू कि पीआर यादव से आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, फिर उसके बाद एक प्रो लेवल पे आप जाएंगे, दैट इज़ एनक्लेक्स सॉन्डर्स। ये आपको प्रायोरिटी सेट करना सिखाएगी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके बाद आपको सॉल्व करना है एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ के लिए आप सबसे पहले प्रेफर करेंगे टारगेट हाई। टारगेट हाई में ऑलमोस्ट 7,000 टू 8,000 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये आपको पहले सॉल्व करने हैं। टारगेट हाई को कम से कम आपको 2 to 3 टाइम्स, 2 से 3 बार टारगेट हाई को आपको पूरी तरह से लगाना है, पूरी तरीके से पढ़ना है। इसके बाद पीआर यादव का जो सेकंड एडिशन है, मतलब सेकंड वॉल्यूम जो है, एडिशन नहीं, जो सेकंड वॉल्यूम है, जो ग्रीन कलर की आती है बुक, वो आपको पढ़नी है पीआर यादव का। सिर्फ सेकंड वॉल्यूम पढ़ना है, क्योंकि फर्स्ट वॉल्यूम जो है वो पूरी थ्योरी के लिए है, तो वो आपको थ्योरी क्लियर करने के लिए पढ़ना है। इसके बाद आपको लगानी है एनक्लेक्स। एनक्लेक्स लगाना ज़रूरी है क्योंकि एनक्लेक्स जो है ये जो है आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस में। प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस में ये बुक जो है आपको हेल्प करेगी। और जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करने में हेल्प करेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू,
आपको थ्योरी पढ़ने के लिए कौन कौन सी बुक चाहिए? PR यादव फर्स्ट वॉल्यूम, एंड देन जब आप ये पढ़ लें तो आपको चाहिए एनक्लेक्स सॉन्डर्स। तो जो एनक्लेक्स सॉन्डर्स है, इसका आप कोई भी लेटेस्ट एडिशन ले सकते हैं। या तो आप लेटेस्ट एडिशन ख़रीद लीजिए या फिर आप कहीं से PDF अरेंज कर लीजिए और इसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा लीजिए, जो भी आपको सस्ता पड़े, जो भी आपको बजट फ्रेंडली हो। तो थ्योरी के लिए क्या करना है आपको? PR यादव पढ़नी है, एनक्लेक्स सॉन्डर्स पढ़ना है। जब आप थ्योरी को 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तब आप स्विच करेंगे MCQs पे। MCQs के लिए आप फर्स्ट प्रेफर करेंगे टारगेट हाई। जब टारगेट हाई के MCQs को आप 2 to 3 टाइम्स लगा लेंगे, फिर आप जाएंगे PR यादव पे। PR यादव की बुक को जब आप लगा लेंगे, मतलब इसमें जो है ना, जो लेटेस्ट एडिशन आया है टारगेट हाई का, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। बट PR यादव में आपको थोड़ी बहुत मिस्टेक्स मिल जाएंगी, वो जब आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। पर टारगेट हाई में आपको कोई भी मिस्टेक्स नहीं मिलेंगी। फिर इसके बाद आपको एनक्लेक्स सॉल्व करनी है। एनक्लेक्स आप सॉल्व करेंगे तो आपको प्रायोरिटी बेस्ड जो है वो सिलेक्ट करना आ जाएगा। जब आप इतना पढ़ लेंगे तो ये तीनों बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और बुक प्रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। आप यही बुक पढ़िए, इसी बुक को बार बार पढ़िए, इन्हीं बुक से क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट जो है, आप किसी भी एक अच्छी कोचिंग से टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर लीजिए 6 to 8 मंथ्स के लिए, और डेली एक टेस्ट सीरीज़ दीजिए। डेली एक टेस्ट सीरीज़ 200 क्वेश्चंस का, इतना आपको डेली करना है। तो ये रहेगा कि आपको कौन सी बुक सिलेक्ट करनी है और उस बुक को कैसे पढ़ना है। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताऊँगी, जो स्टूडेंट्स नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि हाउ दे हैव टू स्टडी, कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। आप कोई सा भी नॉर्सेट दे रहे हैं, नॉर्सेट 8 दे रहे हैं, नॉर्सेट 9 दे रहे हैं, नॉर्सेट 10 दे रहे हैं, कोई सा भी नॉर्सेट दे रहे हैं। इफ़ यू फाउंड द वीडियो effective, please subscribe the channel and like the video, and good luck for your NORCET exam. Thank you everyone. Thank you so much.